Hello everyone, I welcome you to the 40th capsule of our daily grammar words and comprehension. Grammar first. The sentence today is, you are not paid to criticize. All you need to do is to carry out my orders. You are not paid to criticize. This is passive voice. आपको आलोचना करने के लिए पेमेंट नहीं किया जाता है. यू आर नॉट पेड टू क्रिटिसाइज. यू आर नॉट पेड टू वेस्ट टाइम. यू आर नॉट पेड टू कम हियर एंड सिट डूइंग नथिंग. सही है. ऑल यू नीड टू डू इज टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स. आपको बस यही करना है कि आप मेरे आदेशों का पालन करें. अभी सेकंड पार्ट को हम ध्यान से देखते हैं. देखिए पैटर्न क्या है. ऑल यू नीड टू डू इज स्टडी वेल. अब देखिए डू के लिए लगा है स्टडी वेल. आपको बस यही करना है कि आप पढ़ाई करो. ऑल यू नीड टू डू इज वॉच दीज कैप्सूल्स. आपको बस यही करना है कि इन कैप्सूल्स को ध्यान से देखते रहो. ऑल यू नीड टू डू इज कैरी आउट माई ऑर्डर्स. आपको बस यही करना है कि मेरे आदेशों का पालन करें. आप समझ गए होंगे कि ये दिस टू इज नॉट नीडेड. देखिए पॉइंट टू नोट, कैरी आउट माई ऑर्डर्स हमने लगाया है डू के लिए, राइट. तो इसके पहले टू लगाने की आवश्यकता हमको नहीं है. ये होगा सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी, रिडंडेंट. सो एरर लाइज इन सी पार्ट. यू आर नॉट पेड टू क्रिटिसाइज. ऑल यू नीड टू डू इज कैरी आउट माई ऑर्डर्स. तो ध्यान से स्टडी करें इस पैटर्न को. ऑल यू नीड टू डू इज वॉच दिस कैप्सूल्स डेली, मेक प्रॉपर नोट्स and face competitive exams with confidence and crack them. Word of the day. She reached the dash of her career with her fourth novel which won the Nobel Prize. वो अपने चौथे उपन्यास के साथ अपने करियर के डैश पर पहुंच गई जिसने नोबेल प्राइज जीता. नोबेल प्राइज इज समथिंग वेरी वेरी बिग. If some writer wins a Nobel Prize, वो अपने करियर के शिखर पर होंगे. देखते हैं ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हार्बिंजर. हार्बिंजर इज अ साइन ऑफ फ्यूचर. भविष्य में क्या होने वाला है उसका संकेत है हार्बिंजर. एपजी. एपजी इज बेसिकली पीक, द टॉप मोस्ट पॉइंट, अपेक्स, शिखर, पिनेकल. द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ योर करियर इज पिनेकल. मेटामॉर्फोसिस इज कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म. जब आप खुद को 100% काया पलट कर लें, देन यू हैव गॉन थ्रू मेटामॉर्फोसिस. डिक्टम. डिक्टम बेसिकली इज ए स्टेटमेंट विच इज हेल्ड ट्रू बाय एवरीबडी. जिसको बिल्कुल सही माना जाता है वो आपका डिक्टम. सिंथेसिस. सिंथेसिस बेसिकली is merging two into one. दो को एक में मर्ज करना, दैट इज सिंथेसिस. तो क्या आएगा बताइए ऑप्शन. आप समझ गए होंगे. द बेस्ट ऑप्शन इज एपजी. एपजी ऑफ हर करियर, अपने करियर के शिखर तक पहुंच गई व्हेन शी वन नोबेल प्राइज. विनिंग नोबेल प्राइज इज डेफिनेटली एपजी ऑफ अ राइटर्स करियर. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे ये हमने लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर के 8 जुलाई 2018 के एडिशन से. ऑनलाइन में आजकल हम पुराने अखबार पढ़ पाते हैं. एंड एक्सक्यूज मी फॉर गोइंग सो बैक, पर पैसे इतना अच्छा था कि मैं इसे छोड़ नहीं पाया. देखिए सबसे पहले कुछ वर्ड देखते हैं. सीवियरली बेसिकली मीन्स वेरी वेरी एक्यूटली, वेरी मच, अप टू लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़े पैमाने पर. Severely. Attained basically means achieved, received. When you attain something, you receive it, you achieve it. Collective effort. When many people work together, then they have collective effort. Narratives of self-understanding. Description of your observation. आप जो समझते हो उसको डिस्क्राइब करना, वो दरअसल एक लिटरेचर का फॉर्म है. वो क्या है? वो ऑब्जर्वेशन का डिस्क्रिप्शन है. अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को आपने नरेट किया है. कलेक्टिव हेरिटेज. जिस तरह की सोसाइटी हमको मिलती है अपने पुरखों से, सोसाइटी वी गेट फ्रॉम
एल्डर्स, वो हमारे लिए कलेक्टिव हेरिटेज है। असेंबलिंग पावर, टू कंबाइन पावर, अलग अलग लोगों के पावर को इकट्ठा करना, दैट इज असेंबलिंग पावर। इंडिस्पेंसेबल कलेक्टिव पावर, अनअवॉइडेबल, इंडिस्पेंसेबल क्या होता है? जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो चीज कंपलसरी है, तो अनअवॉइडेबल कलेक्टिव पावर, सामूहिक शक्ति। वंस ओन एक्सक्लूसिव एडवांटेज, बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ, सोसाइटी के नहीं, जब आप केवल खुद के बेनिफिट की बात करते हैं तो आप खुद के एक्सक्लूसिव एडवांटेज की बात कर रहे हैं। आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। Since an individual's own personal power is severely limited, चूंकि एक अकेले व्यक्ति का खुद का पर्सनल पावर बहुत बड़ी एक्सटेंट तक सीमित होता है। अकेला आदमी क्या कर सकता है? उसे पावर बहुत सीमित होता है। नथिंग वैल्यूएबल कैन बी अटेन्ड, इसलिए कोई भी वैल्यूएबल चीज हम हासिल नहीं कर सकते विदाउट द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। कई सारे लोगों के सामूहिक प्रयास के बिना हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। मोस्ट ह्यूमन गुड्स, इंसानों के लिए जो अच्छी चीजें की जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, पीस, शांति एंड हार्मनी, एकता की भावना, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, लेजर, अवकाश मिलना, एंजॉयमेंट, मौज मस्ती करना, आर्ट, कला एंड साहित्य, लिटरेचर, नैरेटिव्स ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझने के डिस्क्रिप्शंस एंड कलेक्टिव हेरिटेज, द सोसाइटी वी मेक टुगेदर, ये सभी चीजें आर रियलाइज्ड बाय असेंबलिंग पावर। इन सभी चीजों को हासिल किया जा सकता है सबके पावर को इकट्ठा करने के बाद ही। हाउएवर, किंतु, बट, वंस कॉन्स्टिट्यूटेड, एक बार बनाने के बाद, दिस इंडिस्पेंसेबल कलेक्टिव पावर टू डू और अचीव थिंग्स, कोई काम करना या अचीव करना, हासिल करने के लिए जो अनअवॉइडेबल कलेक्टिव पावर है, इट कैन बी यूज्ड नॉट टू रियलाइज द कलेक्टिव गुड, सामूहिक भले के लिए नहीं, बट फॉर वंस ओन एक्सक्लूसिव एडवांटेज। इस चीज का इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपने खुद के बेनिफिट के लिए भी कर सकता है। टू सिक्योर थिंग्स ओनली फॉर वन सेल्फ, केवल खुद के लिए चीजें हासिल करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब वन पर्सन कैन नॉट डू लॉट ऑफ थिंग्स, हमें कुछ भी बड़ा काम करना है तो कलेक्टिव पावर चाहिए, लेकिन कलेक्टिव पावर के आधार पर जो हमने बड़ी चीज क्रिएट की है, वो क्रिएट करने के बाद उसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपने निजी फायदे के लिए कर सकता है। सच अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में है। मुझे पता है आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इसे गूगल करेंगे और पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार से पॉलिटिकल पावर बनता है अनेक लोगों से, लेकिन कुछ बड़े खतरनाक लोग इस पॉलिटिकल पावर को अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए यूज करने में कामयाब होते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे साथ डेली कैप्सूल्स। आज हमने 40 कैप्सूल पूरे कर लिए हैं। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक और आपका सपोर्ट हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल है। देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। ऑल द बेस्ट, एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे।